हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमने 1000 एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो या तो कभी पूछे गए हैं जो जो बार बार आते हैं या फिर जिनकी आने की संभावना अत्यधिक है। अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को भी कर लेते हो तो आपकी लूस एंड की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें सभी महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो कर दिया है, ये इसका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन हुआ? तो फ्रेंड्स, ये होता 4 बार। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो फ्रेंड्स, ये था नागरिक अधिकार आंदोलन। मार्टिन लूथर जो है अमेरिका से संबंधित थे। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड, ये पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। काली मिट्टी जो होती है ये इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास की फसल यहाँ पे अत्यधिक अच्छी होती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। इस दिन क्या था? इस दिन डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन था। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह शब्द किसका था? तो फ्रेंड्स, ये शब्द था महात्मा गांधी जी का। रेशे वाली फसल है पटसन। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। कौन सी? भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा में ही भारत का सबसे लंबा डैम है जिसका नाम है हीराकुंड, जो महानदी पर बनाया गया है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है व्यक्ति की आय पर, कि व्यक्ति की आय कितनी है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कैसे और उनका स्वास्थ्य कैसा है। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? तो फ्रेंड्स, ये थी चेचक। किसानों द्वारा देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो फ्रेंड्स, ये है, माफ कीजिएगा, किमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो फ्रेंड्स, ये है जापान का। जापान की राजधानी जो है वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। जापान में अत्यधिक मत्स्य पालन होता है। जापान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में अत्यधिक उन्नत है। जापान को ही सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले प्रथम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुई थी आपकी 1985, माफ कीजिएगा 1885 में। कब? 1885 में हुई थी। विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? तो फ्रेंड, ये देती है संसद। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है जबड़ा। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो फ्रेंड्स, ये है किराना घराना, उत्तर प्रदेश। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। टेटेनस का कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है जीवाणु। कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक है? तो फ्रेंड्स, ये विटामिन सी, जो खट्टे फलों से आपको मिलता है। खट्टे फलों से जो विटामिन आपको मिलता है उसको विटामिन सी कहा जाता है। किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोग होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं सीप के। शरीर में रक्त कौन बनाता है? तो फ्रेंड्स, ये बनाता है रेड बोन मैरो। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो फ्रेंड, ये शुरू की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995 में। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो फ्रेंड्स, ये बनता है प्रकाश के प्रकीर्णन एवं प्रकाश के परावर्तन से। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है कॉर्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनाकर उभरा? तो फ्रेंड्स, ये उभरा है अमेरिका। अमेरिका को ही कहा जाता है रोटी की टोकरी। फ्रेंड्स, ये अनपेशन यही होगा अपलेशन। अपलेशन पठार किस देश में है? तो फ्रेंड्स, ये है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। कौन सा अमेरिका? यूएसए जो आता है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका में मात्र 3 देश आते हैं। कितना आते हैं? 3 देश आते हैं। सबसे ऊपर होता है कनाडा, फिर आता है नीचे अमेरिका जिसको कहते हैं यूएसए, और सबसे नीचे आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं मैक्सिको। मैक्सिको जो है ये कैरिबियन आइलैंड से जुड़ा हुआ है। किससे? कैरिबियन आइलैंड से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, यूएसए और मैक्सिको के बीच की दीवार है।
क्या है दीवार, क्योंकि मैक्सिको में जो है अत्यधिक ड्रग्स स्मगलिंग होती है। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसकी सभा में बैठते थे? तो फ्रेंड ये बैठते थे मराठा प्रशासक में, कहाँ पे, मराठा सभा में बैठते थे। चीन की दीवार का निर्माण शी हुआंग टी किस वंश का था? तो फ्रेंड्स ये था चिन वंश का। भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो फ्रेंड ये माना जाता है चल निधि को प्रमुख जोखिम माना जाता है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। फ्रेंड्स उपाध्यक्ष जो होता है ये विपक्ष का नेता होता है, तो आप ये कह सकते हो कि प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे गुलजारी लाल नंदा। फ्रेंड्स वर्तमान में जो है योजना आयोग समाप्त कर दी गई है और इसकी जगह अब जो है वो है नीति आयोग। क्या है अब इसकी जगह? नीति आयोग। अब है नीति आयोग। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल जो है होता है 5 वर्ष होता है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। मानेसराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। किसके लिए? स्टेलेग्माइट के लिए और स्टेलेक्टाइट के लिए। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1972 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ की गई थी 1993 में। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था वुडरो विल्सन ने। किसने? वुडरो विल्सन ने। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम का व्यापार किया था? फ्रेंड्स ये किया था चीन के साथ। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? तो फ्रेंड्स ये खेला गया था 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षक है? तो फ्रेंड्स ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में आता है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं शीत ऋतु की वर्षा को। ये कहाँ पे होती है? ये होती है राजस्थान में। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ पे खोला? तो फ्रेंड्स ये खोला जमशेदपुर में। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो फ्रेंड्स ये लगती है वेस्ट बंगाल की। फ्रेंड जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है, एक दिशा में जो है उसको छोड़ के। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो फ्रेंड्स लगती है बिहार की। म्यांमार के सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? तो फ्रेंड्स ये लगती है मिजोरम से। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो फ्रेंड्स ये लगती है असम की। किसकी? असम की। असम में फ्रेंड्स सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुरी द्वीप, जो बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? लद्दाख। अब तो अब लगती है लद्दाख की। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर ए रियासत कहा गया? तो फ्रेंड ये कहा गया था जम्मू कश्मीर के। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2005 में। इसको ही मनरेगा कहा जाता है, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार आपको मिलता है। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है भारतीय खाद्य निगम, जिसको कहते हैं FCI। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी कौन करता है? तो फ्रेंड ये करता है डाक विभाग, डाक मंत्रालय करता है। ये कब करता है? ये करता है 1978 में। माफ़ कीजिएगा 1968 में। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? तो फ्रेंड्स ये अपना रही है 1991 से। भारत का सबसे निकटतम समुद्री द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है द्वारका के पास नारायण सरोवर, जिसको कहते हैं गुहार मोहता, भुज में है
जो गुजरात में, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है आपका केवितु, जो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है केविथु। क्या नाम है? केविथु। ये कहाँ पे? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये है अरुणाचल प्रदेश में। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। भारत में जो है हमारे जो है 4 वेद है। प्रारंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जो है धर्म के आधार पर बन गई, जो आज तक भी देखी जाती है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है? तो फ्रेंड्स ये है 4। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? तो फ्रेंड्स ऐसे 10 राज्य। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है त्रिपुरा। सैनबैट क्या है? तो फ्रेंड्स ये है केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली, जो आती है आपकी अप्रत्यक्ष कर में। किसमें? अप्रत्यक्ष कर में आती है। यह आती है आपकी अप्रत्यक्ष कर में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं यूटीआई, की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1963 को। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने में 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो फ्रेंड्स ये है आरबीआई की। किसकी? आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना जो है ये 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो फ्रेंड ये था मैक्स मुलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो फ्रेंड्स ये थी समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे कहते थे बलि। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो फ्रेंड ये चलाया था महाराष्ट्र ने। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड ये किया था मन्ना नारायण ने। किसने? मन्ना नारायण ने। मन नारायण ने। रोलिंग प्लान जो कहते हैं अनवरत योजना को भारत में लागू कराने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड ये जाता है डीटी लकड़ावाला। किस काल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड यह जाना जाता है 1966 से 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ये था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। अवमूलन जिसको कहते हैं डिवैल्यूएशन, शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड इसका शब्द है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्यों को घटा देना। जिससे क्या होता है? जिससे जो है निर्यात बढ़ जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आने लगती है। विश्व के किस देश की सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स ये है भारत की। भारत की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको जो आज के समय में सरकारी गल्ले की दुकान रहती है, वो सबसे बड़ी है। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1928 में। माफ़ कीजिएगा, ये सोवियत संघ होगा, संविधान संघ नहीं, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो आज के समय का रशिया है, जो आज के समय का रूस है, सोवियत संघ था। यहाँ से ही हमने भी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली थी। कहाँ से ली थी? सोवियत संघ से, रूस से। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड इसका अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से संभव है? तो फ्रेंड्स ये है संसद की अनुमति से। भविष्य में उन्नत होने वाली संगीत कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाई किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसको कहते हैं बफर स्टॉक, जो आपके आने वाले समय में आपातकालीन स्थिति में काम आता है। किस पंचवर्षीय योजना अनवरत
योजना का नाम दिया गया था फ्रेंड्स, ये दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना जो थी उसको ही अनवरत योजना का काल कहा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी अवधि थी 2012 से 2017 तक। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था विलियम गेंड ने। किसने? विलियम गेंड ने। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है जुलाई से जून। क्या होता है? जुलाई से जून होता है। और नॉर्मली क्या होता है? जो नॉर्मली होता है वो होता है अप्रैल से मार्च। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय को जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है उसको जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है, पर पर्सन इनकम मिलती है, पर पर्सन कैपिटल। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का क्या नाम है? तो फ्रेंड इसका नाम है विभूति। यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो फ्रेंड्स ये है इंग्लैंड का। किस सैन्य स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो फ्रेंड ये मिले हैं कालीबंगा से। चीनी यात्री फायान ने किस शासक के दरबार में कहा कि यहाँ के लोग जो है घरों में ताला नहीं लगाते, यहाँ पे चोरी नहीं होती? तो फ्रेंड्स ये था उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि ये गुप्त शासक के काल में आए थे। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है राष्ट्रपति की अनुमति से। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक है? तो फ्रेंड्स ये स्टेट बैंक। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है वायरोलॉजी में। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड ये संबंधित है गोल्फ से। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये संबंधित थे एथलीट, ये दौड़ से संबंधित थे, ये दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते थे। मिल्खा सिंह को कहते थे फ्लाइंग जट। क्या कहते थे? फ्लाइंग जट। केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान किस स्थान से शुरू किया था? तो फ्रेंड ये किया था नूह से, जो हरियाणा के मेवात में है। G20 की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, जिसमें 20 देशों का समूह है। जो 20 देशों का समूह है जिसमें 20 देश होते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथाएं किस भाषा में लिखी है? तो फ्रेंड ये लिखी है गुजराती में। इसका हिंदी में अर्थ होता है सत्य के साथ मेरे अनुभव, या सत्य के साथ मेरे। महान नागा महिला गडाइलू को रानी की उपाधि किसने दी? तो फ्रेंड ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी उपाधि दी थी? रानी की। किसको? गडाइलू को। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है अकबर के काल को। नूर है सिपीहर के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड इसके रचयिता है अमीर खुसरो। जंगल महल नामक स्थल है, यह है पश्चिम बंगाल में। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो फ्रेंड ये थे तेवर कौन थे? तेवर सबसे पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा था? तो फ्रेंड्स ये रखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत से परिवर्तित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये थी ब्राह्मी लिपि। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो फ्रेंड्स ये लिखा था कालिदास ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? तो फ्रेंड ये थे मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड ये की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। नाखून पॉलिश परिमार्जक जिसको कहते हैं रिमूवर में क्या होता है? तो फिर इसमें मिला होता है एसीटोन। क्या मिला होता है? एसीटोन। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो की गई है वो की गई है देहरादून में, और जो की गई थी वो 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है पारा व शीशा। अजंता चित्रकला
की मुख्य वस्तु क्या है? तो फ्रेंड ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो महाराष्ट्र में है। हापुस आम का मूल स्थान है। तो फ्रेंड इसका मूल स्थान है रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र में आता है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड प्रथम व्यक्ति जिन्होंने गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था, तो फ्रेंड ये थे विनोबा भावे। यह सत्याग्रह 1940 से शुरू हुआ था। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी जाती है? तो फ्रेंड ये दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड ये करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसका कार्य प्रारंभ किसने कराया था? ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है IMF को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो फ्रेंड ये था जिम नेशनल कॉर्बेट। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1936 में, जो है उत्तराखंड में। अंडमान निकोबार द्वीपों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नया नाम दिया? तो फ्रेंड इन्होंने कहा इसको शहीद एवं स्वराज स्थल। प्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं डायरेक्ट कर क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये एक इस प्रकार का कर होता है जिस व्यक्ति पर लगता है वही इसका भुगतान करता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो फ्रेंड ये दी थी प्रोफेसर राज कृष्ण ने। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1966 में। किस धर्मगुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स ये थे गुरु अमरदास। अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी गुरु रामदास ने। बियर किसे कहते थे? मंडरिया किसको कहते हैं? मंदरिया किसको कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा से वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करे, उसको कहते हैं बियर। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? तो उससे अभिप्राय ये है कि जब रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, उधार देता है, ऋण देता है, तो उसको कहते हैं बैंक दर। और फ्रेंड्स जब आरबीआई या देश का केंद्रीय बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसको कहते हैं RRR, ट्रिपल आर कहते हैं उसको। उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है, तो उसको कहते हैं पूंजीगत माल। बैंक में किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए अनुमति कहलाती है, उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। जब कोई व्यक्ति अपनी जमा अमाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल ले, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यह सुविधा केवल और केवल करंट अकाउंट में ही प्राप्त होती है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो फ्रेंड्स ये है उत्पादक यूनिट। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो उसको कहते हैं सीमांत उत्पादन में वृद्धि। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसको जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से। बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो फ्रेंड ये करता है उड़ीसा। भारत सरकार का व्यय किस पर खर्च के कारण अधिकतम है? तो फ्रेंड्स ये है तेल पर जो है व्यय अत्यधिक होता है भारत सरकार का। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन आयोग का योगदान। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है विनिर्माण क्षेत्र। कौन करता है? विनिर्माण क्षेत्र करता है। भारत में सामाजिक लेखन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है आय में, उत्पाद में और व्यय में। निवेश और बचत से संबंधित योजना
जीवन आस्था 2009 में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड ये शुरू की गई थी LIC द्वारा। किसके द्वारा? LIC के द्वारा। LIC के द्वारा जीवन आस्था योजना शुरू की गई थी। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो फ्रेंड ये नहीं होता प्राक्कलन समिति में। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो फ्रेंड ये कह सकते हैं कि भारत में जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम होता है। क्या कहते हैं? जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम होता है। परिमाण मूलक सुलभ का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। क्या होता है? अपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह स्थिति है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो फ्रेंड ये की जाती है कृषि उत्पाद में। कृषि उत्पाद में ही सिफारिश की जाती है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने के लिए शुरू की जाती है? तो फ्रेंड ये शुरू की जाती है ग्रामीण गरीबों के लिए। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि किस परियोजना से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये सामाजिक सुरक्षा से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत किसकी अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाता है? तो फ्रेंड ये दिया जाता है 10 वर्ष की। भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारत में राज चिन्ह के कितने शेर लिए गए हैं? तो फ्रेंड ये लिए गए 3 शेर। कितने? 3 शेर लिए गए हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो फ्रेंड ये है मौसमी और प्रच्छन्न, सीजनल और डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो फ्रेंड्स ये है प्राथमिक का। अगर आप प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर हो, केवल कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, जिसके तहत 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये है शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा आता है? तो फ्रेंड जो प्रथम होता है उसको चैत कहते हैं, जो शुरू होता है 21 से 22 मार्च से, और जो अंतिम होता है वो था फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसका शीर्षक है जन गण मन अधिनायक। राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है? तो फ्रेंड ये गाया जाता है प्रथम पद, जिसमें 13 पंक्ति है। राष्ट्रीय गाय को सब प्रथम कब गाया गया है? तो फ्रेंड ये गाया गया था कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में। भारत में राष्ट्रीय में कौन कौन से पशु अंकित होते हैं? तो फ्रेंड ये होते हैं हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह। भारत सरकार ने 3 सिंगों वाली अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया था? फ्रेंड ये स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। इसके दाएं और सांड व बाएं और जो है घोड़ा है। भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? तो फ्रेंड ये अंकित है देवनागरी लिपि में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया था? फ्रेंड ये अपनाया था 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स ये बराबर होता है 4 बिट के। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। एक बाइट कितनी बिट के बराबर होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 8 बिट के बराबर। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद
कब वह किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका अनुवाद जो 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। राष्ट्रगान कब व किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो फ्रेंड्स 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो फ्रेंड्स ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईमेल। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो फ्रेंड्स ये है सुपर। कौन? सुपर कंप्यूटर। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है जॉन मैकार्थी को। कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। CTRL शिफ्ट ALT को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो फिर इनको कहते हैं मॉडिफायर। क्या कहते हैं इनको? मॉडिफायर कहते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है रैम और रोम। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था डगलस एंजेलवर्ट ने। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो फ्रेंड इसको कहते थे नाइक। क्या कहते थे? नाइक। एक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं ब्राउज़र। क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो फ्रेंड ये होती है बिट। फोरट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड इसका पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। WWW किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया था टिम वर्नर ने। किसने? टिम वर्नर ने। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसको जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये था अर्फानेट। कौन सा? अर्फानेट। राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है वंदे मातरम। इंटरनेट के प्रयोग वाली कंप्यूटर कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये जावा। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो ये जावा। जावा जो है ये लैंग्वेज यूज़ होती है कंप्यूटर में। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये करते हैं हम DPI का। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। स्पैम करते हैं जंक ईमेल को। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इनको जाना जाता है प्रोग्राम के नाम से। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है फोरट्रॉन के लिए। उसके लिए फोरट्रॉन के लिए। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। किस बाघ को राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है पैंथेरस इग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम है पावो क्रिस्टेसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो फ्रेंड्स ये गाया गया था 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। कौन से? कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो फ्रेंड ये किया था अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया? तो फ्रेंड ये किया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। मूल्य वर्धित कर क्या है? तो फ्रेंड्स ये होता है एक अकेला कर जो अधिपरिवार पन्यवर्त आदि
राज्य करों का स्थान लेगा। सेन वेट का संबंध किससे है? तो फ्रेंड इसका संबंध है उत्पाद शुल्क से। किससे? उत्पाद शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था J.M. कीन्स ने। अप्रत्याशित व्यय संसद की पूर्ण अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो फ्रेंड ये किया जा सकता है भारत की आकस्मिक निधि से। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यापार शेष। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम है फाइकस वेंथालिसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो फ्रेंड ये हाथी। बैंकिंग में एटीएम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी इंग्लैंड में। भारतीय साधारण बीमा निगम जिसको कहते हैं GIC ने कब काम करना प्रारंभ किया? तो इसने काम जो करना स्टार्ट किया ये क्या था? 1 जनवरी 1973 से। समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी 1887 से 1888 को। एक अधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदक का आश्रय लेता है? तो फ्रेंड्स ये लेता है मांगलोच के। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? तो फ्रेंड इसको कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। दुर्लभ मुद्रा किसको कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, जैसे डॉलर। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है वस्तु का परिवहन और सेवा क्षेत्र। इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है तृतीय क्षेत्र में। बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है तृतीय क्षेत्र में। कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में आती है। राष्ट्रीय आय में शामिल है नए मकान का निर्माण। अंतरण अदायगी में शामिल है किसी मित्र से प्राप्त उपहार। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ये होती है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो फ्रेंड्स ये बराबर है निर्गत आगत के अंतर के। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है उद्यमी को। खपत का मनोवैज्ञानिक नियम क्या बताता है? तो फ्रेंड्स ये बताता है आपको कि खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम होती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष की अवधि क्या बताई है? तो फ्रेंड्स इसकी लेखा अवधि वर्ष जो होता है ये होता है जुलाई से जून। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। ये होता है बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण। किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है महानदी में जो है उड़ीसा में। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा? तो फ्रेंड्स ये असम। कौन सा? असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। जन सूचना अधिकार एक्ट कब पारित किया गया? तो फ्रेंड ये पारित किया गया था 15 जून 2005 में। किस विद्वान को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा गया? तो फ्रेंड ये कहा गया अरस्तु को। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए उपाय है? तो फ्रेंड ये है वार्ता, मध्यस्थता और पंच निर्णय। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो फ्रेंड ये शुरू हुआ था 1964 से। विश्व में देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? तो फ्रेंड इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है FDI लाने का? ये होता है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। क्या होता है? स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। इनके द्वारा ही एक समाज की स्थापना की गई थी जिसको कहते हैं सत्यशोधक समाज। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है भारत, बेल्जियम और स्पेन। श्रीलंका किस
साल स्वतंत्र हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 4 फरवरी 1948 को। संघीय सूची का विषय कौन सा? विदेशी मामले। बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड इसका नाम होता है नगर निगम। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगी 9 गुना। कितनी? 9 गुना। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? चाहिए आपके 25 वर्ष। भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये चाहिए आपको 30 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यह हटा सकते हैं महाभियोग द्वारा। किसके? महाभियोग द्वारा। एक समान अवयवों का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एरे। एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसको कहते हैं वाइल। वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली? तो फ्रेंड्स ये मिली थी 2 सितंबर 1945 को। भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है त्रिस्तरीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1986 में। SI पद्धति में जड़त है आघूर्ण का मात्रक जिसको कहते हैं किलोमीटर स्क्वायर। संचार उपग्रह इनसैट 11V का पृथ्वी से परिक्रमण काल क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। मॉनिटर एक डिवाइस कैसी है? आउटपुट डिवाइस है। MS वर्ड में कॉफ़ी ऑप्शन किस मेन्यू से आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है एडिट मेन्यू से। किससे आता है? एडिट मेन्यू से आता है। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। GDP किन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग है? यह अंतिम। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो फ्रेंड ये करता है RBI। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1887 को। सुल्ताना ड्रीम किसने लिखा? तो फ्रेंड्स ये लिखा था बेगम रोकेया ने। कब? 1905 में। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये है दिल्ली, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, हरियाणा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनामा का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है फान बोई चाऊ। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो फ्रेंड्स ये है बेल्जियम की। ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है? तो फ्रेंड्स ये है पुनः पूर्ति योग्य। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण करता है? तो फ्रेंड्स ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये है अधिक सिंचाई। फलीदार फसलें कौन सी होती है? दाल होती है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है थोरियम। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है डायमंड मंत्र। मेवात विकास सभा की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड ये की गई थी 2000 में। शिक्षा वन मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स ये आते हैं सब संवर्ती सूची में। संवर्ती संघ सूची में जो है 97 विषय आते हैं और राज्य सूची में जो आते हैं 66 विषय और संवर्ती सूची में आते हैं 47 विषय। सीढ़ीदार जिसको कहते हैं सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है आपकी उत्तराखंड, वो भी पहाड़ी वाले क्षेत्र में, असम में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे की जाती है। जहाँ पे चाय की अत्यधिक उपज होती है वहाँ पे की जाती है। सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है न्यूनतम सहायता मूल्य, जो गेहूं के लिए जो शुरू होता है 467 से हुआ था। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगदान GDP को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स ये है प्रश्नावली। क्या है? प्रश्नावली। टोकन फ्री स्कूलों की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1907 में। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं में। हिंदी के अलावा कितने अनुसूचित भाषाएं भारत में? तो फ्रेंड्स ये 21। नगर निगम का
राजनीतिक प्रमुख जिसको कहते हैं पदाधिकारी कौन होता है, तो फ्रेंड ये होता है मेयर। कौन होता है? मेयर होता है। ग्रामीण विकास संबंधी है, तो फ्रेंड ये है कृषि साख से, जैविक खेती से और कृषि विपणन से। आर्थिक गतिविधियों में चक्रीय परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। कास्टिड सोडा क्या फॉर्मूला क्या है, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला है NaOH। भारी जल किसे कहते हैं? ये कहते हैं H2O को। स्वच्छ जल में BOD का मान कितना होता है, तो फ्रेंड ये होता है 5 ppm से कम होता है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना कब प्रारंभ हुई, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 2005 में, जिसको कहते हैं मनरेगा। क्या कहते हैं? मनरेगा। एक सारणी के मुख्य भाग होते हैं शीर्षक, उपशीर्षक और शीर्ष टिप्पणी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो फ्रेंड ये होता है प्रधानमंत्री। मानव विकास सूचकांक दर्शाता है आर्थिक विकास। ग्रामीण विकास संबंधी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये है रक्षा भी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।